तो बच्चों देखेंगे जो हमारा विलगित गोलीय चालक की धारिता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखेंगे कैसे क्या है समझेंगे, और इसका छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ही आसान और एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे, माना किसी गोलीय चालक की त्रिज्या स्मॉल a है और इस पर प्लस q परिमाण का धनावेश यह k परावैद्युत माध्यम वाले k परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। एक विलगित गोलीय है, यहाँ पे गोलीय चालक है, ठीक है, गोले के आकार का चालक है जिसकी त्रिज्या कितना हम लोग सपोज किए है a, और इसके बाहरी सिरे पर, बाहरी पृष्ठ पर प्लस q आवेश वितरित है, ठीक है, ध्यान से देखना, प्लस q आवेश वितरित है। तो हम लोगों को इस पृष्ठ पर यानी इस गोले पर विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करनी है। इस गोले की धारिता हम लोगों को ज्ञात करनी है क्योंकि ये चालक तार है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों जो परिभाषा लिखे है, ठीक है, ये डेरिवेशन में जो लिखने वाला चीज है लिख दिया। यहाँ पे हम लोगों को पता है गोलीय चालक के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा, प्रत्येक बिंदु पर जहां प्लस q आवेश है, सब जगह पे कितना वैद्युत विभव होगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a। त्रिज्या यहाँ पे r, हम लोगों ने r की जगह पे a लिखा है, बस इतना ही किया क्योंकि यहाँ पे r होता है जो वैद्युत विभव का फार्मूला होता है। तो इसको हम लोग सपोज कर लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको हम लोगों ने सपोज कर लिया समीकरण नंबर 1। तब हम लोग निकालेंगे अब अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः गोलीय चालक की धारिता क्या होती है बच्चों, C बराबर Q अपॉन V। चालक की जो धारिता होती है, भी हम लोगों ने पढ़ा, धारिता का फार्मूला C बराबर Q अपॉन V। तो इसी से हम लोग निकालेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता। यहां से देखेंगे C बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन V का मान हम लोग उठा के समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो V का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन A। ये अब इसको सॉल्व करते हैं, C बराबर Q लिखेंगे और इस बड़े वाले बटे को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, और जैसे ही इसको मल्टीप्लाई में करेंगे, इसके नीचे जो भी अगर बटे में लिखा है तो ये हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ हो जाएगा और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये नीचे की तरफ, कुछ इस तरह लिख रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। ये नीचे का हिस्सा था और बटे में क्या आ जाएगा, 1 गुणे Q, मतलब Q से Q यहाँ पे देखो बच्चों कट गया, ठीक है। क्या बचा, C बराबर धारिता जो आ गई बच्चों यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। क्योंकि ये पूरा, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है। तो जब नियतांक है, बराबर का साइन यहाँ पे लगा है, अगर इसको हम लोग हटा दें यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो अब हम कह सकते हैं इस डेरिवेशन से हम लोग ने क्या प्राप्त किया कि जो किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित गोलीय चालक की धारिता चालक के त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है क्या, किसी गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे जो ये K है, K का मान अगर 1 दिया हो, यदि परावैद्युतांक का मान 1 हो, यदि K बराबर 1 हो, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे K का मान हट जाएगा, C बराबर बचेगा केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब माध्यम अगर ऐड हो गया यहाँ पे, तो माध्यम का जो परावैद्युतांक है वहां पे K है, तो K का मान 1 दिया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे C0, ठीक है, क्योंकि माध्यम में हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी A है तो A लिख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर माध्यम दिया है तब, माध्यम नहीं दिया होगा तो ये हम लोग रख देंगे, ठीक है, क्योंकि वो फिर परावैद्युतांक माध्यम ही स्थित रहता है इसमें। तो यहाँ पे हम लोगों का ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग अगर संबंध निकालें C और C0 में, तो C बटे C0 का अगर संबंध निकालें बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, C का मान क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A, और बटे में C0 हम लोगों ने निकाला है
सी नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ पे देखना ध्यान से, ए से ए कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो बचेगा क्या केवल बच्चों, यहाँ पे जो सी अपॉन सी नॉट बचेगा, यहाँ पे केवल के बचा, यहाँ पे केवल के बचा। तो किसी माध्यम में गोलीय चालक की जो धारिता होती है, यानी सी गोलीय चालक की धारिता तथा निर्वात या वायु में उसी चालक की धारिता, जिसको हम लोग सी नॉट बोलते हैं, उसका अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका ये डेरिवेशन बहुत ही आसान, ध्यान से सीखना बच्चों। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगला हमारा डेरिवेशन जो बच्चों है वो है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। किसे कहते हैं, देखेंगे ध्यान से। किसी चालक को आवेशित करने में, किसी चालक तार बोलो या किसी चालक केवल बोलो, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को उस आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, अर्थात W बराबर U। जो किया गया कार्य होता है वही हमारा स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। किया गया कार्य जो होता है वही स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे चालक की जो धारिता होती है C बराबर Q अपॉन V होती है। हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका परिभाषा भी पढ़ लिया। और जो C बराबर Q अपॉन V, अगर V का मान यहाँ से निकाल रहे हैं तो V बराबर Q अपॉन C, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो चालक है, चालक को अगर अल्प आवेश यानी dq आवेश, छोटा सा आवेश अगर हम लोग दे रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, वही लिखेंगे। चालक को अल्प आवेश कितना दे रहे हैं, dq, छोटा सा आवेश, अल्प मतलब बहुत कम आवेश, dq आवेश dq देने में किया गया कार्य भी हम लोगों को बहुत कम ही करना पड़ेगा। किया गया कार्य dw बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, कार्य क्या होता है, dw बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे w बराबर हो जाएगा यहाँ पे v इंटू dq। कहां से आया, ये वैद्युत विभव का जो फार्मूला है, वैद्युत विभव बराबर होता है v बराबर w अपॉन q। वैद्युत विभव बराबर होता है W अपॉन Q। इस Q को यहाँ पे कर देंगे तो वैद्युत विभव का फार्मूला बन जाएगा। वहीं से हम लोगों ने ये कार्य निकाला है, किसी चालक को अल्प आवेश dq देने में किया गया कार्य। ठीक है, कितना आया, dw बराबर v इंटू dq। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अगर वही आवेश, ठीक है बच्चों, वही आवेश जो हम लोग dq आवेश दे रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और q आवेश तक पहुंचा रहे हैं, तब कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यदि आवेश, यदि चालक को 0 से q आवेश दिया जाता है, तब कार्य कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 0 से q आवेश हम लोग पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, कार्य W बराबर dW हो जाएगा ये। अब dW को अगर हमें d को अगर हटाना है तो क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो W समाकलन का साइन लगाएंगे और कितना आवेश, कहां से, 0 से q आवेश आवेशित कर रहे हैं, चल रहे हैं हम लोग 0 से और कहां तक पहुंच रहे हैं, कुछ आवेश दे रहे हैं जिसको नाम दे दिया हम लोग ने q। यहाँ पे लिख देंगे dW। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा dW आवेश हो जाएगा। और हम लोगों को पता है जो W होता है, यहाँ पे लिखा हम लोगों ने v इंटू dq होता है, तो जहाँ पे dW लिखा वहां पे हम लोग लिख देंगे v इंटू dq। तो इधर लिखते हैं बच्चों W बराबर समाकलन का साइन 0 से q तक, dW की जगह पे हम लोग समीकरण 2 से मान रख देते हैं, v इंटू dq हो जाएगा।
आगे देखेंगे बच्चों, W बराबर 0 से Q, वैद्युत विभव का मान हम लोगों ने यहां से निकाला है, वैद्युत विभव Q अपॉन C होता है, तो B की जगह पे हम लोग समीकरण 1 का मान रखेंगे, Q अपॉन C और इंटू DQ। आगे फिर इसके बाद ध्यान देखना, ये धारिता है, धारिता जो है बच्चों ना ये नियत होता है, तो इसका हम लोग समाकलन नहीं करते, इसको बाहर निकाल ले रहे हैं। C को बाहर निकालेंगे तो 1/C बाहर आएगा, क्योंकि ये बटे के नीचे है C, इसीलिए 1/C बाहर आएगा, तो W बराबर यहां पे हो जाएगा बच्चों 1/C, और यहां पे बचा 0 से Q आवेश, और क्या बचा यहाँ पे, Q बचा और DQ बचा, Q इंटू DQ ये बचा। समाकलन कर रहे हैं, एक फार्मूला होता बच्चों, अगर x का समाकलन किया जा रहा है तो x इंटू dx लिखते हैं, कुछ इस तरह। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फार्मूला, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहीं पे लिखते हैं ना फार्मूला, W बराबर 1/C। ध्यान से देखना बच्चों, जो समाकलन होता है इस साइन को अगर हम लोगों को हटाना है तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, वो फार्मूला है हमारा x इंटू dx। अगर इसका समाकलन कर रहे हैं तो होता है x के पावर n+1 और डिवाइड बाई n+1, समाकलन का, ये मैथ का है समाकलन। यहां पे हम लोग यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो q की जगह पे मानो कि x है और dx की जगह पे dq है, कंपेयर करना है हम लोगों को फार्मूले से, x की जगह पे यहाँ पे q है बेटा और dx की जगह पे dq है। ध्यान से देखेंगे, 0 से हम लोग q तक चले थे आवेश को पहुंचाने में, q की जगह पे हम लोग जो x सपोज किए हैं तो यहाँ पे x की जगह पे लिखेंगे q, n+1 पावर n+1, यहाँ पे पावर अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, q के पावर कुछ नहीं लिखा तो 1+1 और बटे में n+1 मतलब 1+1, फिर आ जाएगा वही, ये हो जाएगा हमारा। आगे देखेंगे बेटा, एक बार फिर से ये देखते हैं हम लोग, कंपेयर जब किए यहाँ पे x dx का जो फार्मूला होता है समाकलन का, x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तो x की जगह पे यहाँ पे q था, यहाँ पे देखो q है और dx की जगह पे यहाँ पे dq है, तो हम लोगों ने फार्मूला जब अप्लाई किया q के पावर कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, ठीक है, तो n का मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख दिया n की जगह पे, +1 पहले से +1 लिख दिया, और नीचे n का मतलब 1 +1 यहाँ पे है +1 पहले से तो लिख दिया हम लोगों ने, तो W बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से 1/C तो रहेगा ही, क्योंकि ये नियत वैल्यू है, 0 से हम लोग Q तक जा रहे हैं, ठीक है। अब Q के पावर 1+1 मतलब कितना हो जाएगा, Q के पावर 2 हो जाएगा, स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में 1+1 2 हो गया। W बराबर यहाँ से 1/C लिखेंगे, 2 भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो ये भी नियत होता है, इसका भी समाकलन नहीं होता, तो उसको भी बाहर कर लिया हम लोगों ने, 2C हो गया। यहाँ पे अंदर क्या बचा यहाँ से अंदर बचा बेटा, ब्रैकेट लगाएंगे, 0 से Q, समाकलन का साइन हटा देंगे क्योंकि फार्मूला अप्लाई कर दिया था, केवल बचा Q स्क्वायर। यहाँ पे मॉड हटाना है अगर हम लोगों को तो कैसे अप्लाई करेंगे, 2C, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, ये जो है ये 0 और Q, इस Q का मान है, ठीक है बेटा, इस Q का मान है 0 और Q, तो एक बार हम लोग Q का मान 0 रखेंगे और एक बार Q का मान हम लोग Q ही रखेंगे, यहाँ पे Q है यहाँ पे, इसीलिए Q का मान Q रखेंगे। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, जो फाइनल यहाँ पे चार्ज है, फाइनल आवेश जो है इनिशियल आवेश में हम घटा देते हैं, फाइनल आवेश को घटाएंगे किसमें, इनिशियल आवेश, फाइनल आवेश को पहले लिखेंगे, तो Q का मान हम अगर Q के जगह पे Q का मान ही रखें तो Q स्क्वायर माइनस इनिशियल, यानी एक बार हम लोगों ने Q का मान Q रखा, दूसरी बार इस Q का मान 0 रखेंगे, तो Q का मान 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, Q की जगह पे 0 रखा, स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर। ध्यान से देखें, ये तो वैल्यू खत्म हो जाएगी क्योंकि ये 0 है, 0 का स्क्वायर 0 मतलब 0, तो W बराबर यहाँ से हो जाएगा बेटा 1/2C, और क्या बचा केवल Q स्क्वायर यहाँ से, ठीक है। ये हमारा आ गया किया गया कार्य, चालक की धारिता से हम लोगों ने निकाला है इसको,
कार्य। यहाँ पे देख लेंगे, एक लाइन और बचा है, कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने एक लाइन यहाँ पे लिखा था, जो W होता है वो U के बराबर होता है, तो W की जगह पे U रख सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। U बराबर, जिसको U से डिनोट करते हैं, U बराबर ये Q स्क्वायर ऊपर गया तो यहाँ पे लिख देंगे Q स्क्वायर बटे C, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ठीक है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2C है बेटा, 2 है यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इस तरह लिख सकते हैं U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। बाकी ये भी सही है हमारा, ये भी सही है, तो हमारे दो फार्मूले आ गए यहाँ से। ज्यादा कठिन नहीं है बेटा, बस केवल समाकलन अगर सीख गए हम लोग, ये फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला है x इंटू डी एक्स। अगर हम लोग समाकलन कर रहे हैं इसका, तो x की पावर n+1 और बटे में n+1, उसी से हम लोगों ने इस फार्मूले से कंपेयर कर दिया है। इस यहाँ पे जो q इंटू डी एक्स था, या इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे डी एक्स, q की जगह पे हम लोग रखेंगे q, और पावर जो n+1 है यहाँ पे, कुछ नहीं अगर पावर दिया तो 1 रख देंगे, 1 रख दिया, बाकी n की जगह पे 1 हो गया, फिर +1 लगाया, फिर n+1 है, n का मान 1 है, +1, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा q का, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, q स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और ये 2 हो गया, ये q है बेटा। ठीक, क्लियर इतना? आगे फिर अगला डेरिवेशन हम देखते हैं। हम लोग अगला जो डेरिवेशन पढ़ेंगे वो है समविभव पृष्ठ। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग इसके बाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।